नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों से सिर्फ एक ही मौजू पर गुफ्तगू करूँगा और वो है एनआरसी। जी हाँ, एनआरसी को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे आ रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और अभी तक इस एनआरसी को बंगाल में आने से पहले खुदकुशियों का सिलसिला जारी है। आसाम में भी ऐसी खबरें आ रही हैं और अब एनआरसी को पोलराइजेशन किया जा रहा है। इसके अंदरूनी हक़ाइक़ क्या हैं, इससे हम सब लोग नावाकिफ़ हैं। सिद्धार्थ वरदराजन नामी एक कलमकार ने, बल्कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने बेहतरीन अंदाज में तबसरा किया है, जिसको दी वायर ने भी पेश किया है। मैं चाह रहा हूँ कि उसका खुलासा आप लोगों के सामने पेश करूँ ताकि हम एनआरसी के हक़ाइक़ को और उसके पीछे मरकज़ी हुकूमत की जो नीयत है उसको पूरी तरह से समझ सकें। लिहाजा आप इसको सुने और इसको ज़रूर बर ज़रूर दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हर आदमी अपने मोबाइल में मौजूद हर फ़र्द को, हर लिंक को ये शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें ताकि हक़ाइक़ से लोग वाकिफ़ हों। और ये वो लोग कह रहे हैं जो इसमें जो है एनआरसी के सिलसिले को जो है बड़ी गहराई से मुताला किया है, उसके बाद जो नताइज सामने आए हैं उसको सामने रखें। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और इसकी लिंक को दूसरों तक पहुँचाएँ। सिद्धार्थ लिखते हैं कि अपनी हर तकरीर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मोहन भागवत जैसे संघ परिवार के दूसरे रहनुमा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एनआरसी को पूरे हिंदुस्तान में नाफिज करने की सूरत में किसी भी हिंदू को हिंदुस्तान से बाहर नहीं निकाला जाएगा। 1 अक्टूबर को कलकत्ता की एक सियासी रैली में शाह ने कहा, मैं तमाम हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध और ईसाई पनाहगुज़ीनों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनको मरकज़ के जरिए हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। एनआरसी से पहले हम शहरियत तरमीम बिल लाएंगे जो यकीनी बनाएगा कि उन लोगों को हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाए। अब अगर आपकी परवरिश भी मेरी तरह हिंदुस्तानी आईन के कदरों के मुताबिक हुई होगी तो आप भी ये सोचकर अपना सर पीट रहे होंगे कि आखिर कोई वजीर ऐसा बयान कैसे दे सकता है। ठीक है कि वो हिंदुस्तानियों के बारे में नहीं, पनाहगुज़ीनों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आखिर किस अखलाकियात, कानून या रिवायत की कसौटी पर वज़ीर दाखिला का यह कहना मुनासिब है कि हिंदुस्तान किसी भी तरह के और हर तरह के पनाहगुज़ीनों का इस्तेमाल करेगा, बशर्ते कि वो मुसलमान ना हो। असल में पनाहगुज़ीनों और मुहाजिरीन की ये सारी बहस अलग अलग ग्रुपों को अलग अलग पैगाम देने की सियासत की बेहतरीन मिसाल है और ये हिंदुस्तानी शहरियों को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करने की मोदी हुकूमत की वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। यही वजह है कि अमित शाह जैसे रहनुमा मुस्लिम शहरियों को डराने और उनको उनके ही मुल्क में अपनी जगह को लेकर गैर महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि ये मुल्क असल में उनका है और उनको अपनी शहरियत को लेकर डरने की जरूरत नहीं और उनके हुब्बुल वतनी पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा। इस तरह की सियासत न सिर्फ आईन और उसकी रूह के खिलाफ है बल्कि हिंदुत्ववादी तंजीमों के तशद्दुद आमेज ट्रैक रिकॉर्ड के लिहाज से खतरनाक मोड़ की तरफ भी इशारा करती है। लेकिन इसके आगे हिंदू पनाहगुज़ीनों को और सिर्फ उनकी ही फिक्र करने वालों को शाह के जरिए दिया गया भरोसा बड़े झूठ पर टिका हुआ है। साल 2014 के लोकसभा इंतखाब से जब मोदी और बीजेपी ने पहली बार गैर मुल्कियों और शहरियत को मुंजबित करने वाले हिंदुस्तानी कवानीन पर खतरनाक फिरकावाराना सियासत करनी शुरू की थी और आखिरकार मुल्क के बाशिंदों को मजहब के नाम पर बांटने की सिमत में तेजी से कदम बढ़ाए थे, हम उस भयानक सच्चाई को लेकर और साफ हो जाते हैं। अगर हम अमित शाह के बयान को लफ्ज ब लफ्ज लेते हैं तो जरूरी दस्तावेज न होने की वजह से एनआरसी जैसी कवायद से हिंदुस्तान भर में जिन लोगों को जिलावतनी का सामना करना होगा वो मुसलमान होंगे। हिंदुस्तान की आबादी 1.3 अरब से ज्यादा है, जिनमें से ज्यादातर शहरी हैं। उस आबादी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा गैर मुल्कियों का है। इनमें से ज्यादातर गालिबन लंबे अरसे से मुल्क में रिहाइश पजीर है और ये माना जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आमद या रिहाइश के मुनासिब दस्तावेज नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक आई हुकूमतों ने कभी भी एक मंतकी मुहाजिर और पनाहगुज़ीन पॉलिसी बनाने की जहमत नहीं उठाई है। इन गैर मुल्कियों और पनाहगुज़ीनों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नजाद हैं, लेकिन इनमें तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी लोग हैं, जिनमें से ज्यादातर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं और जिनके बच्चे पूरी तरह से हिंदुस्तानी शहरी हैं। जनूबी एशिया समेत पूरी दुनिया में मजदूरों की नकल मकानी एक सच्चाई है। ये उस इक्तिसादी हरकत पजीरी की पैदावार है जिसमें मजदूरों की कमी उनको एक इलाके से दूसरे इलाकों में ले जाती है। मिसाल के तौर पर शिमाली अमेरिका में पैदा हुए इक्तिसादी मौके
पंजाबी कम्युनिटी के लोगों के लिए हिंदुस्तान से नकल मकानी करने की वजह बनी। उनकी कमी पूरा करने के लिए और खेतों में काम करने बिहार से लोग पंजाब गए, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि मगरबी बंगाल और दिल्ली में काम करने के लिए बिहार के कम लोग हैं, जहां बांग्लादेश से भी मजदूर आते हैं। हिंदुस्तानियों की तरह ही बांग्लादेश के लोग भी मगरिब की तरफ सफर करते हैं, जिसकी वजह से वहां महारत की कमी की हालत पैदा होती है। कुछ साल पहले वर्ल्ड बैंक ने एक आदाद शुमार शाये किया था, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में काम कर रहे हिंदुस्तानियों ने इस साल 3.7 अरब डॉलर की रकम डाक के जरिए हिंदुस्तान भेजी थी। यह रकम हिंदुस्तान में काम कर रहे बांग्लादेशी मजदूरों के जरिए हर साल अपने मुल्क भेजी गई रकम की तकरीबन आधी थी। दुनिया भर में रह रहे हिंदुस्तानी मुहाजिरों, चाहे वो बिना कागजात वाले ही क्यों ना हो, उनके साथ किए जाने वाली बदसलूकी के तई हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी काफी हसास है, जो सही भी है। लेकिन बात जब हिंदुस्तान में रह रहे बिना जरूरी दस्तावेज वाले मुहाजिरों की आती है, तब हम मगरबी नस्ल परस्तों की तरह ही बर्ताव करते हैं। उसका सबूत देखना है तो आप हुकूमत, मीडिया और यहाँ तक कि अदालतों के जरिए बने दस्तावेज वाले मुहाजिरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान की तरफ ध्यान दीजिए। हम उनको घुसपैठिया कहकर पुकारते हैं। जब हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिल में बंदूक लेकर लोगों का कत्ल करने के लिए आने वाले आदमी की इमेज बनती है, लेकिन एक बिना दस्तावेज के सरहद पार करने वाला मुहाजिर अक्सर मजदूरी कमाकर अपना गुजर बसर करने वाला आदमी होता है। अब हमारे सामने अमित शाह हैं, जो बांग्लादेशी मुहाजिरों को दीमक का नाम देते हैं और उनको हिंदुस्तान से बाहर खुदेड़ने का वादा करते हैं। हालांकि ये वाज़ेह नहीं कि हुकूमत जिनकी शनाख्त गैर कानूनी मुहाजिरों के तौर पर कर रही है, उनको कहां भेजना चाहते हैं। शायद बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि बांग्लादेश ने बार बार कहा है कि उसको ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान जिन लोगों को मुल्क से बाहर करना चाहता है वो बांग्लादेशी है, इसलिए वो उनको कबूल नहीं करेगा। यही वजह है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को यह भरोसा दिलाने पर मजबूर होना पड़ा कि उनको एनआरसी को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर खारिजा एस जयशंकर ने भी कहा कि इस कवायद का नतीजा हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला होगा। आसाम में एनआरसी के कवायद ने पहले ही 19 लाख लोगों की एक तरह से आदमी शहरियत वाले शहरी में तब्दील कर दिया है। अब अमित शाह मगरबी बंगाल और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में इस कवायद को दोहराकर आसाम में पैदा हुए मसले को और बड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि इस फहरिस्त में कई हिंदुओं के भी नाम है, इसलिए वजीर दाखिला बंगाल और दूसरी जगहों के हिंदुओं को भरोसा दिलाने में मसरूफ है कि मुनासिब दस्तावेज न पेश कर पाने की हालत में उनको हिंदुस्तानियत शक के घेरे में नहीं आएगी। इनका ऐसा कहना वजीर दाखिला के ओहदे के लिए गए उनके हलफ की खुली खिलाफ वर्जी है, जो उन पर डर या जानिबदारी, मोहब्बत या नफरत के बगैर तमाम तरह के लोगों के साथ आईन और कानून के हिसाब से सलूक करने की जिम्मेदारी आयद करता है। शाह का यह मंसूबा न सिर्फ फिरका परस्ती, डर और लोगों को बांटने पर मबनी है, बल्कि झूठ पर भी टिका हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, बुद्ध, जैन, ईसाइयों को शामिल करने की हुकूमत का मंसूबे की एक तयशुदा तारीख यानी कट ऑफ डेट है, जो कि 31 दिसंबर 2014 है। 2015 और 2016 में हुकूमत ने पासपोर्ट यानी कि हिंदुस्तान में दाखिला, उसूल और गैर मुल्कियों से मुतालिक एक्ट में तरमीम करके ये ऐलान किया था कि इन तीनों ममालिक के उन खास मज़ाहिब के लोगों को हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कभी भी गैर कानूनी मुहाजिर नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ गए। मुजवजा शहरियत तरमीम बिल उन ग्रोहों के लिए हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करना आसान कर देगा, बशर्ते कि वो दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान आ गए हों। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब के लिए इस कदम की महदूद जुग्राफियाई सरहद और तयशुदा तारीख न सिर्फ हुकूमत की फिरका परस्ती का, बल्कि पूरी तरह से उसकी धोखेबाजी और गैर ईमानदारी का सबूत है। अगर हिंदुस्तान पड़ोसी ममालिक के पनाहगुज़ीनों के तई एक ईमानदार इंसानी पॉलिसी अपनाना चाहता है, तो उसको मजहबी जबर इस्तिबदाद के हर शिकार के लिए अपना दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, न कि सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए। इसका मतलब है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ ही अहमदिया, हजारा या किसी दूसरे के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए। दूसरी बात, या तो आपके पास पड़ोस के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं ही होनी चाहिए। क्यों मोदी और शाह बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मजहबी इस्तेहसाल झेलने वालों की तय ही इंसानियत दिखा रहे हैं? म्यांमार और श्रीलंका के ऐसे ही लोगों की तय क्यों नहीं? किस दलील से हुकूमत म्यांमार में मजहबी जबर इस्तिबदाद का शिकार होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को, या खुदा ना करे हालात अगर और बिगड़े तो श्रीलंका में मजहबी जबर इस्तिबदाद से भागने वाले तमिल मुसलमानों और हिंदुओं को उससे अलग ही रख रही है? अब अमित शाह और उनका बचाव करने वालों को एतराजात नागवार गुजरेगा, क्योंकि जैसा कि उनके गुरु मोहन भागवत ने हमें हाल ही में याद दिलाया कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसलिए इसको अपने दरवाजे उन तमाम हिंदुओं के लिए खोल देने चाहिए जिनके पास और कहीं जाने के लिए रास्ते नहीं है, जबकि मुस्लिम पनाहगुज़ीनों के पास जाने के लिए कई दर्जन मुस्लिम ममालिक हैं। ज़ाहिरी तौर पर एक बेवकूफ़ी भरी दलील है, लेकिन अगर उनका दिल सचमुच में हिंदू पनाहगुज़ीनों के लिए ज़ारो गिरिया करता है तो उन्होंने 2014 से पहले की तारीख क्यों तय की है?
आखिर नई शहरियत तरमीम में पाकिस्तान या बांग्लादेश में 2015 से मजहबी जबर इस्तिबदाद के शिकार लोगों को हिंदुस्तान आने या आने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए कोई जगह क्यों नहीं है? इनके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबे में कोई जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो पनाहगुजीनों से ही ज्यादा इख्तिदार से प्यार करते हैं, भले ही वो पनाहगुजीन हिंदू ही क्यों ना हो। उनको ये पता है कि अगर उनको कट ऑफ डेट को खत्म करना पड़े जो पहले ही आसाम मुआहदे में दी गई है, 1971 की कट ऑफ डेट की खिलाफ वर्जी करती है, तो आसाम के राय दहिंदगान वहां उनको यकीनी तौर पर इख्तिदार से बाहर फेंक देगी। ऐसे में सवाल है कि आप बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं के जज्बात को मुतमईन करते हुए आसामिया जज्बात को भी मुतमईन कैसे कर पाएंगे? मोदी और शाह की रियाजी में 2014 की कट ऑफ डेट उन्हें आसामिया जज्बात जो कि किसी बांग्लादेशी को हिंदुस्तानी शहरियत देने की पूरी तरह से खिलाफ है, भले ही वो हिंदू क्यों ना हो, को मुतमईन करने के साथ शहरियत और एनआरसी कार्रवाइयों के इस्तेमाल से पूरे हिंदुस्तान में पोलराइजेशन करने और अपने हिंदू वोट बैंक को पुख्ता करने के बीच तवाजुन कायम करने में मदद करेगी। असल में ये हकीकत है, ये एक करीह सियासत है जिसमें शाह उलझे हुए हैं। हमें इसमें ताजुब नहीं होना चाहिए कि इस करीह सियासत को घुसपैठिए और दीमक जैसे बेहुदा और फहश अल्फाज की जरूरत है। बीजेपी राय दहिंदगान की तवज्जो असल मुद्दों से भटकाने के लिए बेचैन है। ऐसे में एनआरसी का इस्तेमाल हिंदुस्तान का पोलराइजेशन करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुख की बात है कि आज कोई भी, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको रोकने के लिए तैयार नजर नहीं आता। जी हाँ नाज़रीन, इस पूरे के पूरे जो है खुलासे में, बल्कि इस आर्टिकल में आप लोगों को वो सारी बातें सामने आ गई होंगी कि किस तरह से जो है एनआरसी को लेकर के वो हिंदू वोट बैंक बटोरने के लिए हिंदुओं से असल जो है मोहब्बत उनका तय करना नहीं है, क्यों नहीं है, वो सारी चीजें मैंने कट ऑफ डेट 2014 और उसकी बातें आप लोगों के सामने रखी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पोलराइज करना है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना है और फिर जो है अक्सरियत कौम यानी हिंदू कौम के दरमियान मुसलमानों की दुश्मनी बढ़ा करके अपना वोट बैंक संभालना है। यही मकसद है एनआरसी का। ये कहना है यहाँ के बहुत सारे तबसरा निगारों का, बहुत सारे सहाफ़ियों का, और उसमें से एक सहाफ़ी थे जिनका खुलासा मैंने आप लोगों के सामने उस वक्त रखा और वो थे सिद्धार्थ वरदराजन। भाई कैफ नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें। इस वीडियोस को दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें ताकि लोगों को एनआरसी का असल मकसद समझ में आ जाए। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449।